पूरे देश में धूमधाम से दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन सत्य की असत्य पर जीत हुई थी और भगवान राम ने रावण का वध किया। इसी क्रम में पंडित साहित्य शर्मा ने क्षेत्रवासियों और देशवासियों को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों और समस्त देशवासियों को दशहरे के सही अर्थ को समझने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अंदर के रावण को भी हमें खत्म करना होगा। आसपास जितनी भी बुराइयां फैली हैं उन पर काबू पाकर जीवन के सही अर्थ को समझना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से भगवान राम ने समुद्र पार करके अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध छेड़ा था और धर्म की स्थापना की। इसी के साथ उन्होंने पूरे क्षेत्रवासियों और देशवासियों को रामनवमी और दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। आने वाली नवरात्रि चल रही है, नवमी है, दशहरा का त्यौहार, किस प्रकार आप देशवासियों को शुभकामनाएं? जी, सबसे पहले तो रामनवमी हमारे सामने खड़ी है। रामनवमी इस बात का प्रतीक है कि कैसे रामचंद्र जी ने बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दिलाई थी, कैसे उन्होंने सागर पार जाके अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ी और धर्म की स्थापना की। इसी तरह हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए कि जो अधर्म हमारे आसपास चल रहा है, जैसे कि आजकल आप देखते हैं लड़कियों पर होता हुआ शोषण जो कि बढ़ रहा है। और चूँकि मैं छात्र लाइन में जाता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि आजकल कई छात्र छात्राओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। छात्राओं का खास करके हर क्षेत्र में आप देखेंगे रात में लड़कियों का निकलना दुश्वार है। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि देखिए, राम जी तो हम में से कोई नहीं बन सकता, परंतु हम वो जो राम राज्य की सोचते हैं, सबसे पहले हमारा एक प्रयास रहना चाहिए कि हम और आप, हमारे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, सबको एक सुरक्षित वातावरण दे पाएँ। और जैसे कि रामचंद्र जी ने दशहरा रामनवमी के दिन और रावण को मारकर ये धर्म की स्थापना की थी, हम सबको भी अपने अंदर के जो रावण है, जो हमारे अंदर बुराइयाँ हैं, जो हमारे अंदर अधर्म की भावनाएँ हैं, जो गलत सही, जो हम लोग लालच में आ गए, हम सबको हटा के प्रयास करना चाहिए कि हम खुद, देखिए, देश बदलने की हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद बदल सकते हैं। हम ईमानदारी से टैक्स दें, हम अपने आसपास जितनी भी महिलाएं, लड़कियां, बहनें, छात्राएं जो भी हैं, सबको ऐसा माहौल दे पाएँ कम से कम कि आगे जाके इस देश में ना महाभारत हो और ना रामायण जैसी कोई और घटना। रामायण एक पूजनीय घटना है, लेकिन रामायण में जो सीता जी के साथ हुआ, जो महाभारत में हुआ, आज आप देखिए भारत में हर जगह यही केस चले आ रहे हैं, रेप से लेकर हर चीज़ बढ़ती जा रही है। हम मेरी यही कामना है आप सबसे कि आप सभी को रामनवमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी सबसे दरख्वास्त है सभी छात्र छात्राओं से खास करके कि आप सब ऐसा वातावरण बनाएं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो बिज़नेस के बारे में, जॉब्स के बारे में सोचे, ना कि लड़कियों के बारे में होते हुए उत्पीड़न के बारे में सुन पाए। धन्यवाद। जय श्री राम। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम उसी उत्तर प्रदेश के वासी हैं जहाँ पर एक तरफ से राम जो है राजकुमार बन के नाव पे चढ़े, दूसरी तरफ से भगवान राम निकले। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे कृष्ण जी, राम जी ने अपनी लीलाएं की। ये वही बुंदेलखंड है जहाँ पे रामचंद्र जी ने काफ़ी वर्ष अपने जीवन के तपस्या में बिताए। यही चित्रकूट में, दूर की बात नहीं है, चित्रकूट में राम जी रहे, उन्होंने काफ़ी परिक्रम किया। तो हम यूपी को एक जो आजकल ट्रेंड हो गया है, हम जो भी कह लें, एक ख़राब या बुरा स्टेट ना बनाकर एक राम जी की राम राज्य लाने का प्रयास करें। और हम ये प्रयास करें कि जैसे हमारे पूर्वज राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, जो उन्होंने अधर्म को मारकर धर्म की स्थापना की थी, वही हम आने वाली पीढ़ी की ये फ़र्ज़ है, ये ज़रूरत है कि हम सब आगे बढ़कर उनके पद चिन्हों पर चलें और हमारे मन में जो भी रावण रूपी बुराइयाँ और देश और रंजिश, ये सब जो भी है, इन सबको मिटाकर एक अच्छे समाज की स्थापना करने का प्रयास करें।